सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक ट्रेडर्स। सो रोजाना की तरह आज हम फिर से करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने खुला हुआ है निफ्टी 50 का 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट। और जैसा कि मैंने ये बात बोली थी कि अगर ये लेवल ब्रेक होता जो कि था 24,100 का लेवल, तो हमारे पास फिर दो लेवल थे। पहला 24,000 का लेवल था, देन फिर हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट 23,900 से लेकर 23,800 का लेवल। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही ये लेवल मतलब 24,100 का लेवल ब्रेक होता है तो डायरेक्ट 24,000 के भी लेवल को रिस्पेक्ट ना देते हुए मार्केट ने क्या करा, आराम से 23,900 से लेकर 23,800 के लेवल को ब्रेक कर दिया। तो अभी जो करंट का सीनियर क्या कि 24,000 का लेवल मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स चेक हो चुका है, मतलब रुक चुका है मार्केट यहाँ पे आके। तो ये अब ये जो सपोर्ट का लेवल कहीं ना बस हो चुका है इसका सपोर्ट का काम। अब जो मेन एरिया जो बन चुका है ना हमारे ट्रेडिंग के लिए, वो यही लेवल है। ये ऐसा ही है, जो जिगजैग फॉर्म का नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ ऐसा का ऐसा ही बन चुका है मार्केट में, ठीक है ना। ये जो जिगजैग फॉर्म है वही स्ट्रक्चर अभी दोबारा से मार्केट बना रहा है, ठीक है। तो अब क्या करना है कि अभी जो मार्केट की सिचुएशन क्या है कि ये जो हमारे लिए जो रेजिस्टेंस का काम करेगा ना, 24,100 का लेवल रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है, 24,100 के लेवल को ब्रेक करके टिक जाता, तो फिर वही सेम लेवल्स रहेंगे हमारे पास, जो कि ये पहले 24,400 से लेकर 24,500 का लेवल, देन फिर ऊपर के लिए 25,000 से लेकर 25,200 का लेवल रहेगा रेजिस्टेंस के रूप में। और सपोर्ट की बात करूं तो पहली सपोर्ट 23,900 की देखने को मिल रही है, दूसरी सपोर्ट 23,500 और जो तीसरी सपोर्ट वो 23,400 की हमें निफ्टी 50 के अंदर देखने को मिल रही है। लेकिन जब तक मार्केट इस स्ट्रॉन्ग जो सप्लाई और डिमांड जोन है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अंदर जो काम कर रहा है ना मार्केट, इस चैनल के अंदर जब तक मार्केट है, तब तक आप ये मत भूलिएगा कि कहीं एकदम से बड़ा मिल जाए। नहीं भाई, जब तक या तो ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हो जाए, जब तक ये सपोर्ट ब्रेक नहीं हो जाए, तब तक हमारे लिए ना नए लेवल्स पे जाना मार्केट के लिए अभी सिनेरियो ऐसा है कि थोड़ा डिफिकल्ट है। क्योंकि नीचे सपोर्ट पे जो बायर्स है वो भी हाई है, और जो सेलर्स है वो भी क्या है, एकदम तगड़े तगड़े बैठे हुए। तो दोनों है ना, जब तक इस चैनल के अंदर मार्केट घूम रहा है तब तक आप मार्केट के अंदर मान के चलो, नीचे अगर अपन को सपोर्ट पे आता है, लेवल पे आता है ना, अपने सपोर्ट के लेवल पे आता है, जिस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाता मार्केट, तो हमारे लिए सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जोन 23,900 23,800 के बीच में है, ठीक है ना। और रेजिस्टेंस का जोन बताऊं, अगर मार्केट यहाँ कहीं क्लोज हो जाता है, नेक्स्ट डे इसी के आसपास खुलता है, तो हमारे लिए मेनली जब तक ये लेवल ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोजिंग दे नहीं दे देता मार्केट अगले दिन के लिए, तब तक हमारे लिए जो रेजिस्टेंस का काम करेगा वो 24,400 का लेवल और 24,500 का लेवल ही काम करेगा मार्केट, क्योंकि इस चैनल के अंदर ही घूम रहा है और अपने लेवल्स पे ही आपको काम करना है। अब चलते हैं सीधे बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी ने क्या करा, तो बैंक निफ्टी की बात बताऊं ना, तो अब बैंक निफ्टी ने में भी वही सिनेरियो हुआ था। मैंने बताया था अगर 52,000 का लेवल ब्रेक हो जाएगा तो फिर 51,800 का मैंने आपको सपोर्ट दिया था। ये टेस्ट होने से पहले ही मैंने ये लेवल बता दिया था 51,800 का, फिर नेक्स्ट सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो वहीं से ही मार्केट मतलब 51,800 के लेवल से ही मार्केट घुमा है, और दोबारा से ये जो है ना 52,000 के लेवल को टेस्ट करने के लिए गया, इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया। कल की बात बताऊं ना, तो कल जब मार्केट हमारा चल रहा था ना फ्राइडे को, तो मेनली जो मार्केट के अंदर रिकवरी दिखाई ना, इस लेवल को मतलब 51,800 के लेवल को तोड़ने से बचाने का जो श्रेय मैं दूंगा ना, वो निफ्टी 50 को दूंगा। क्योंकि निफ्टी 50 फ्राइडे के दिन कमजोर नहीं था, मार्केट में थोड़ा अच्छी खासी बुलिशनेस थी, इस वजह से जो है ना निफ्टी 50 ने बैंक निफ्टी को 51,500 का 51,800 का लेवल को ब्रेक होने नहीं दिया, वरना 51,500 के भी दर्शन हो जाते हैं हमें, है ना। तो अभी जो सिनेरियो क्या बन रहा है, पहले 51,800 का सपोर्ट है, अभी जो 52,000 पे क्या चल रही लड़ाई चल रही, बैंक निफ्टी हो चाहे निफ्टी, बैंक निफ्टी की क्या चल रही लड़ाई चल रही कॉल और बुल्स में। अगर कल के दिन मार्केट इस लेवल को निकाल देता है और ऊपर टिक जाता है, देन फिर अगले दिन 2 दिन की मैं बात कर रहा हूँ, वापिस इस लेवल के ऊपर है ना, ऐसा कुछ इस हिसाब का जो सिनेरियो नहीं है, इसके जैसा सिनेरियो दोबारा से बनाएगा ना, या फिर मार्केट ऐसा 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 सा करेगा, तो भैया फिर ये जो हमारा 52,000 का जो लेवल है ना, वो इतना मान्य नहीं रह जाएगा। फिर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंस निकल के आएगी ना, वो 51,800 के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा 52,000 से। तो इस बात का ध्यान रख के हमें ट्रेड करना है, ठीक है ना। तो अभी के लिए तो 52,000 का लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस का, कल गैप अप ओपनिंग हो जाती है और 52,000 के लेवल पर रुकता है मार्केट, फिर यहाँ से बाइंग के लिए जाता है, तो हमारे लिए बड़ी रेजिस्टेंस। इसलिए देखो, मैं जो मार्केट ने सिनेरियो बनाया ना, इस वजह से मैं कह रहा हूँ 28 अक्टूबर का आप मार्केट देख सकते हो, यहाँ पे खुलता है, आपको क्या लगा रहे ब्रेकआउट आ गया, ब्रेकआउट हो गया, 255 पॉइंट मार्केट खींच गया, अभी इस लेवल को तो ब्रेक ही कर देगा। क्या कर पाया अपने, मैंने क्लियर बोला था, जब तक मार्केट रेजिस्टेंस पे काम कर रहा है ना, भी हम रेजिस्टेंस पे बैठा हुआ ना, हाथ जोड़ लेना कि मार्केट को ये मत
कम आंकने की कोशिश मत करना कि भैया मार्केट को कम आंक लेंगे हम और यहाँ से मार्केट को गिरा देंगे। और गिरने का एक और कारण था, अगर मैं 1 डे टाइम फ्रेम पे लेकर जाता हूँ ना, तो ये जो मैंने चैनल बनाई है ना, चैनल का मिडल लाइन, ये जो मिडल आपको देखने को मिल रहा है ना, वहीं से मार्केट ने क्या लिया है, रजिस्टेंस लेने की कोशिश करी। मतलब क्या करा है, रजिस्टेंस लिया है मार्केट में, ठीक है ना। और मैंने एक चीज और बोली थी भैया, मार्केट भले से ये जो रजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा, उस टाइम पे कई लोग मुझे पागल भी बोल रहे होंगे, तो मैं वो भी नहीं हूँ कि 400-500 पॉइंट का रेजिस्टेंस कौन देता भाई। भाई ये बैंक निफ्टी है, इसके लिए 400-500 पॉइंट मोमेंटम देना एक दिन के लिए कोई हंसी खेल की बात नहीं है, आराम से चल जाता है। आया ना समझ में। तो अगर 400 पॉइंट अगर मार्केट मोमेंटम कर रहा है, और अगर मैं इस लेवल के मार्केट 52,000 के, मतलब 500 पॉइंट तो 1% मार्केट हिला है। नॉर्मली बैंक निफ्टी हिलता है भाई, 52,000 पे चल रहा है, तो समझो 520 पॉइंट अगर मार्केट जाएगा तो 1% हिलेगा, ठीक है ना। तो जो बैंक निफ्टी के अंदर जो मैंने इतना बड़ा रजिस्टेंस दिया है ना भाई, वो जो चीज है ना, उसको आप देखो पहले मार्केट क्या कर रहा है, इस रेजिस्टेंस का रिस्पेक्ट दे रहा है। भले सी मार्केट ने 52-500 के लेवल को ब्रेक करा, 800 के आसपास, 750 के आसपास से रेजिस्टेंस लिया, लेकिन मेरा तो पूरा पूरा ये जो 400-500 पॉइंट का रेजिस्टेंस का एरिया, वहीं से ही मार्केट आप देख सकते हो एक रेड कैंडल 15 मिनट पे दिखाई, उसके बाद आप देख लीजिए जितनी आपने तेजी करी थी ना, एक झटके में धुल दी मार्केट ने। इतनी बड़ी 400 पॉइंट की कैंडल सिर्फ 15 मिनट में बना दी। उसके बाद धम 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 करके मार्केट गया था 727 पॉइंट। और अगर मैं इस लेवल को टॉप से बता दूं, अगर इस लेवल को टॉप टू लो मार्कआउट करूंगा ना, तो 900 950 पॉइंट मार्केट गिरा था बैंक निफ्टी। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि जब तक 53,000 के आसपास या 52,900 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देता ना मार्केट, तब तक आप नई तेजी के लिए बैंक निफ्टी में तो सोचिएगा ही मत। फिर जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस निकल गया था वो हमारी 54,500 के लेवल पे, लेकिन जब तक 53,000 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देता ना बैंक निफ्टी, तो आप सोचिएगा ही मत कि भैया नई तेजी के लिए तैयार हो जाएंगे। और कल गिरने से और ज्यादा गिरने से जिसने बचाया वो निफ्टी 50 था, ठीक है ना। अब सपोर्ट की बात करूँ तो 51,800 की पहली सपोर्ट देखने को मिल रही है, 51,500 की दूसरी, फिर 51,000 की तीसरी जो है ना हमारे लिए सपोर्ट देखने को मिल रही है, और 50,400 की ने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखने को मिल रही है। अब कुछ ज्ञानी को मैं ये भी बता देता हूँ कि भैया जो मार्केट जो चल रहा है ना अपने इस सिनेरियो पे चल रहा है, इस पॉइंट पे चल रहा है, इस पॉइंट पे चल रहा है, इस पॉइंट पे चल रहा है, मतलब मैं सर्कल से मार्कआउट कर करके मैं बता देता हूँ आप लोगों को, जिन्हें तकलीफ होती है ना कि बोलते कि भैया झूठा है। ये देख लीजिए ये वाला जो लेवल है, ये वाले लेवल, तो भैया आप खुद देख लीजिए, जब जब मार्केट इस लेवल के पास आया ना, मल्टीपल टाइम्स जब जब मार्केट इस लेवल के पास आया ना, आप खुद देख लीजिए कितना हैवी सेलिंग का जोन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे मार्केट आता है, गिर जाता है, फिर इसको ब्रेक करके एक बार ऊपर चला जाता, देन फिर इधर आ जाता है। यहाँ से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 बार अटेम्प्ट करा है, और ये लेवल पे देखा जाए ना तो कई बार इधर तो सिंगल सिंगल कैंडल बनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार अटेम्प्ट करा है मार्केट ने इस लेवल को निकालने के लिए। लेकिन सेलर्स का जो सेलर्स है ना वो इतने हावी हो चुके हैं कि ना इस लेवल को निकालने के लिए नहीं दे रहे हैं। क्लियर बात बताऊँ ना, ये लेवल उनके लिए भी, जो बुल्स है उनके लिए भी बड़ा कठिन हो रहा है इस लेवल को निकालने के लिए। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि बड़ा क्रूशियल लेवल है। 500 पॉइंट का जो मैंने एरिया खींचा है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है, तो ध्यान दीजिए, है ना। जब तक हमें 53,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिल जाती ना, तब तक हमारे लिए पूरा पूरा 500 पॉइंट का रजिस्टेंस है। और सपोर्ट मैंने आपको गिना ही दिए कि सपोर्ट कौन सी और कहाँ है। अब चलते हैं ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन पे जाते ही हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं, पुट कॉल रेशो। सो जो निफ्टी 50 का जो पुट कॉल रेशो वो न्यूट्रल है, 0.97 का, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो 0.87, वो भी न्यूट्रल है, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। अब आ जाते हैं हम ऑप्शन चेन पे, तो बड़ी सपोर्ट कहाँ पे दिख रही है, 24,000 के लेवल पे दिख रही है। तो भैया ओवाई डाटा में अगर आपको 24,000 का लेवल दिख रहा है ना, तो आप ये मत समझ लेगा ना कि 24,000 पे सपोर्ट नहीं, भैया इतनी इंपॉर्टेंट सपोर्ट नहीं है। जो मेन सपोर्ट है वो 23,900 से लेकर 23,800 की देखने को मिलेगा। 24,000 के ऊपर सपोर्ट होती है ना, तो मार्केट ऐसे आता है यहाँ से पे पप्पा देने के ऊपर चला था। लेकिन नहीं भैया, मार्केट आता ना तो पूरा अपना इस जोन को क्लियरिफाई करने के बाद मार्केट इतना ऊपर गया। तो ये भी ध्यान रखना, और लेवल्स पे काम करो। सबसे बेस्ट होता है लेवल्स। मार्केट में जब तक आप लेवल्स पे काम नहीं करोगे तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता। चाहे सपोर्ट पे काम कर रहे हो, चाहे रजिस्टेंस पे बाय नहीं करना है, और सपोर्ट पे सेल नहीं करना है जब तक उसका प्रॉपर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं आ जाए।
ये गिठान मान लो, भले सी मार्केट कितना भी ऊपर चला जाए, और फोमो में बनी कैंडल के अंदर कभी भी नहीं घुसना, क्योंकि वो आपके बहुत तगड़े वाले एसएल्स भी हंट कर सकता है, ठीक है ना। रजिस्टेंस की बात करूँ तो बड़ी रजिस्टेंस हमारी 24,400 से 24,500 की हमें देखने को मिल रही है, क्लियर बात है। अभी जो करंट मार्केट चल रहा है वो 24,100 के आसपास चल रहा है, इस लेवल के आसपास है। 24,300 को भी रेजिस्टेंस बड़ी देखने को मिल रही है, लेकिन मैं इसको मानने नहीं मानता। मेरे लिए अगर ये लेवल निकल जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो आराम से 24,400 के लेवल को टच करेगा मार्केट, ठीक है ना। और सपोर्ट अगर 24,000 के आसपास आता है तो भी मेरे लिए कोई इतनी इंपॉर्टेंट सपोर्ट नहीं। सपोर्ट जो है वो 23,900 से लेकर 23,800 की मेरे लिए सपोर्ट देखने को मिल रही है। अब बैंक निफ्टी की बात करूं, और बैंक निफ्टी के ओवाई डाटा की बात करूं और खोल के देखूं, तो बड़ी पहले रजिस्टेंस की बात करूंगा ना, तो बड़ी मेरे लिए प्रॉपर पूरी 500 पॉइंट की, पहले 52,500 की, और यहाँ से 52,500 से लेकर पूरी की पूरी 53,000 की मेरे लिए रजिस्टेंस है। इस लेवल पर कहीं पर भी होगा मार्केट भैया, मैं 53,000 के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं होगी तब तक तो भैया खरीदने की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा, बिल्कुल भी नहीं दूंगा। कोई सा भी लेवल हो, कोई सा भी लेवल क्लियर नहीं है, सेफ नहीं है। आप खुद देख सकते हो, इतना 300 पॉइंट ऊपर जाने के बावजूद भी मार्केट गिर गया था, ठीक है ना, वो बहुत बुरा गिरा था। इस वजह से सपोर्ट, पहली सपोर्ट 52,000 के लेवल पे आपको देखने को मिल रही है, जो कि कहाँ पे 52,000 का लेवल जहाँ पे अभी मार्केट चल रहा है, कहाँ देखने को मिल रही है आपको, ये 300-400 पॉइंट। लेकिन मेरे लिए 52,000 की सपोर्ट नहीं है, मेरी जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 51,800 से लेकर 51,800 के आसपास देखने को मिल रही है। देन अगर ये ब्रेक हो जाती है तो फिर 51,500 की मुझे सपोर्ट देखने को मिल रही है बैंक निफ्टी के अंदर। और इंडिया विक्स की बात करूँ तो 14.4 की है, मतलब गिरावट है, लेकिन आप प्रीमियम आप देख सकते हो थोड़ा हाई पे है, तो है ना भैया, ट्रेडिंग थोड़ा सेफ कीजिएगा और लेवल्स पे काम करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सो ओवरऑल यही था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।